भजन संहिता उसके 56 अध्याय और उसके 3 वचन में दाऊद कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। अगर हम ऊपर के पदों को पढ़ेंगे प्रियो, तो वहाँ पे दाऊद कहता है कि मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। अर्थात दाऊद के जो दुश्मन हैं वे दाऊद को नष्ट करना चाहते थे, परंतु यहाँ पे दाऊद कहता है कि ऐसे समय में जब चारों ओर मेरे दुश्मन मुझे घात करना चाहते हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अगर ऐसी परिस्थिति में जब मुझे डर लगेगा तब मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन में भी कई प्रकार का भय हमें डराती है, और आज का जो माहौल है उसके कारण भी कई लोग मेरे प्रियों डरे हुए हैं। लेकिन ऐसे समय में दाऊद कहता है कि जब मुझे डर लगेगा तब मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर के वचन में बताया गया है मेरे प्रियो कि हमें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। परंतु कई बार मैं और आप डर जाते हैं, परंतु ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। एक स्त्री अपने एक छोटी बेटी के साथ घर पे रहा करती थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं दुकान में कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तुम बिना डरे आप पलंग पे सोई रहना। जाने के पहले माँ ने फिर से अपनी बेटी से कहा कि बेटी, भले ही ये रात का समय है परंतु डरना मत, प्रभु यीशु तेरे संग है। थोड़ी देर के बाद जब माँ दुकान से वापस आई तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी पलंग के किनारे में दीवार की तरफ मुंह करके सो रही है। माँ ने कहा, बेटी, पलंग के बीच में आराम से सो जाओ, दीवार की तरफ मुंह किए किनारे में क्यों सोई हो? तब उस बेटी ने कहा, नहीं माँ, प्रभु यीशु मेरे पास बैठे हैं, उन पर मेरा पैर ना लग जाए, इसलिए मैं दीवार की तरफ मुंह किए किनारे पर लेटी हुई हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या इस बेटी का अपने प्रभु पर विश्वास रखना, भरोसा रखना हमें अचंभित नहीं करता? दाऊद कहता है कि जब मुझे डर लगेगा तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। और न केवल उसी समय में जब हमें किसी प्रकार का भय हो, परंतु भजन संहिता 62 के 8 में लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो। अर्थात हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब परिस्थिति अनुकूल हो तो सब कुछ तो ठीक है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी परख होती है कि हमारा भरोसा है परमेश्वर पर है या नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर पर भरोसा रखने से संबंधित कई बातें पाई जाती हैं, लेकिन मैं 3 वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला मेरे प्रियो, नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब वो परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर अपनी समझ का सहारा लेने लगता है, और कई बार वो स्वयं पर भरोसा करके वो ये सोचने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परंतु जब हम स्वयं पर भरोसा रखते हैं तब हम घमंड से भर जाते हैं। परंतु यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपनी समझ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है, परंतु हमें परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है। अर्थात मेरे प्रियो, हमें स्वयं के ज्ञान और बुद्धि पर भरोसा नहीं करना है, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दूसरा वचन है भजन संहिता 20 अध्याय 7 पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। अर्थात परमेश्वर पर ही हम भरोसा रखेंगे। कई लोग अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, कई राष्ट्र अपने हथियारों पर भरोसा रखते हैं। हमने देख लिया है कि कोरोना वायरस के समय किस प्रकार से बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी हिल गए। मेरे प्रियो, उन्हें अपने रथों पर, घोड़ों पर भरोसा था, अर्थात उन्हें अपनी ताकत पर, धन पर भरोसा था, परंतु वे अपनी ताकत से अपने देश को नहीं बचा सके। मेरे प्रियो, केवल एक ही नाम है और उस पर हमें भरोसा रखना है, और वो प्रभु यीशु का नाम है। तीसरी बात, भजन संहिता 125 के 1 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं परंतु वो सदा बना रहता है।
जिस प्रकार से एक पहाड़ बहुत मजबूत होता है, उसे कोई हिला नहीं सकता है, उसी प्रकार से प्रियो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परिस्थिति हिला नहीं सकती है और डिगा नहीं सकती है। यशायाह 26:4 में लिखा है, प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, इसलिए यहोवा पर भरोसा रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा स्वयं चट्टान है और उस पर भरोसा रखने वाला भी उसी चट्टान के समान अपने विश्वास में स्थिर रहेगा। जिस प्रकार प्रियो पानी का प्रवाह जब भयानक रीति से आता है तो वो चट्टान से टकराती जरूर है, लेकिन चट्टान को हिलाए बिना उसके ऊपर से निकल जाती है। उसी प्रकार से समस्याएं, गरीबी, बीमारी, सताव हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों से टकराएंगी, परंतु वह हमारे ऊपर से निकल जाएगी। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है जो हम सबको आता है और उसे हम हमेशा गाते हैं कि उस पर जिसका भरोसा वह तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें और किसी भी परिस्थिति से ना डरें।